आज इस हरे मंडप के नीचे संदीप और पूजा का जो पाणिक ग्रहण संस्कार है वो समाप्त हो चुका। भगवान राघवेंद्र मैया जानकी को वाम अंग में आने के लिए कहते हैं, इधर संदीप पूजा को वाम अंग में आने के लिए कहते हैं। तो माँ जानकी कहती है, प्रभु मैं ऐसे आपके वाम अंग में ना आऊंगी, मेरे भी जो कुछ 7 वचन होंगे वो आपको स्वीकार करना होगा। तो इधर पूजा कहती है, मेरे भी आपको 7 वचन स्वीकार करना होगा। तो बोले कहिए आपके कौन से 7 वचन हैं। एक मुखे विपिने चत्वारि माया पंच पशुभ्यो सप्तऋतुभ्यो। तो कन्या कहती है, हे प्राणनाथ, जो वैदिक रीति रहती है उस वैदिक रीति के साथ आपका और हमारा पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ। एक मुखे, आज के उपरांत जैसे जमीन को खरीदना या किसी कार्य को करना, उस कार्य को एक सलाह होकर करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, बोले जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। बोले जिस घर में जाए, एक मुखे विपणे चत्वारि माया पंच पशुभ्यो। और हे प्राणनाथ, साल में 6 ऋतुआं होती हैं, उनमें मुझसे खारा भी बनता है, अलौना भी बनता है और मीठा भी बनता है। आपकी जो रुचि हो उस प्रकार के मैं आपकी भोजन की तैयारी कर सकूं। और हे प्राणनाथ, जब मैं 7 सखी के सखी मंडल में बैठी हूँ, मुझसे कोई दंड बन जाए या कोई अपराध बन जाए तो मुझे सखियों के समूह में आप दंडित ना करें। जो भी आपको कहना है आप घर आकर मुझसे वह वचन कह सकते हैं, ताकि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे, सखियों में मेरा सम्मान बना रहे। क्या भैया आपको स्वीकार है? तो इसी प्रकार भगवान राघवेंद्र ने इन वचनों को स्वीकार किया और इधर संदीप ने इन वचनों को स्वीकार किया। तो भगवान राघवेंद्र कहते हैं और इधर संदीप कहते हैं, बोले आपने हरे मंडप के नीचे मुझसे 7 वचन मांगे, मेरे भी कुछ 5 वचन जो आपको स्वीकार करना होगा। बोले कब तक? जीवन पर्यंत तक। तो बोले कहिए आपके वचन क्या हैं। पहले तो कहा, मेरे माता ने, पिता ने, पुरजन ने, ग्रामवासियों ने सहदेव मुझे सौंप दिया, अब क्या चाहिए। बोले जिस प्रकार आपने हरे मंडप में पंचगंगा को साक्षी कर कर जो 7 वचन मांगे हैं, मेरे लिए भी 5 वचन चाहिए। तो बोले कहिए आपके 5 वचन कौन से हैं। तो पहला वचन क्या है, उद्याने मद्दपाने पिताग्रह गमने मम चित्यम मम वाक्यम ग्राम गोष्ठी गोष्ठी। उद्यान नाम किसका होता है? उद्यान नाम हम वन को भी कहते हैं, और उद्यान शीतल छाया उसके सुख में भी उसका साथ देती है और उसके दुख में भी उसका साथ देती है। आप मेरे सुख में सुखी रहा करो और आप मेरे दुख में दुखी रहा करो। जहाँ पर हमारे 4 बुजुर्ग बैठे हों वहाँ पर मर्यादा भूषी आभूषण के साथ निकला करो। क्योंकि नारी जाति के जो जेवर वगैरह हैं समय अनुसार खंडित बंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन जो मर्यादा का आभूषण है वह मरण पर्यंत तक चलता है, शमशान तक चलता है, नारी जाति का सम्मान। ताकि आपका सम्मान तो बना रहे, हमारे बुजुर्गों का भी मान और प्रतिष्ठा बनी रहे। क्या जी स्वीकार हैं आपको ये 5 वचन? तो भैया इन 5 वचनों का साक्षी कौन? तो बोले भैया हम तुम 4 गंगा माई। तो हमने 4 गंगा माई ने पहले ऊंचे हाथ कर दिए, हमने तो हो मौज मस्ती की, भोजन किए और आपके घर के लिए प्रस्थान कर गए। आप सुख में रहो या दुख में रहो, इस चीज़ से हमें कोई तात्पर्य नहीं है। तो बोले कौन? बोले खम्भ महाराज। बोले भैया हम भी 6 माह बाद उखड़ जाते हैं। तो बोले सूर्य नारायण। बोले भैया दिन के मालिक हैं,
हम भी स्थायी नहीं। बोले चंद्र, बोले हम रात्रि के मालिक हैं। तो बोले इस विवाह का कोई ऐसा साक्षी चाहिए। बोले कैसा साक्षी? जो एक पल के लिए भी अपने स्थान से लुप्त ना हो, जो हमेशा बना रहे। तो बोले कौन? बोले उत्तान पाद के ध्रुव नारायण। भगवान ने उन्हें अटल पदवी प्राप्त की है। तो बोले इस विवाह के साक्षी कौन? और ध्रुव संहिता कहती है चाहे युवा हो या नारी हो या बालक हो या वृद्ध हो, ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब मैं किसी को मृत्यु का संकेत मिलता है 6 महीने पहले उसे दर्शन देना बंद कर देता। इस विवाह के साक्षी कौन? ध्रुव नारायण। बराती खवास ध्रुव नारायण के दर्शन कराओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सनक सनंदन सनत कुमार जिनके बेटा उत्तान पाद के बेटा ध्रुव, ध्रुव जैसी पदवी अटल के स्वराज। देखो रे पंच जो हो रहा सीताराम जैसो ब्याह बोल सियावर रामचंद्र की। लगा दो भैया, देख लो। ठीक है, ये संकल्पम कुर्यात् संकल्प रखिए। श्री वासु के बिछाओ और बच्चा बच्ची को उठाओ। धर्म महाराज मेरे के पैसे लगे थे, पैसे लगे पुरा नामक ग्रामे शुभ मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे प्रणतम सुरति स्मृति फल पित्यर्थम कायक वाचिक मानसिक मम गोत्र नाम ध्येयम यथा शक्ति द्वि आचार्यम द्रव्य दक्षिणाम पाण ग्रहण संस्कार निमित्तार्थम आचार्यम संकल्प संप्रदधेतः। निछावर करवाओ भैया, निछावर करवाओ।